तो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली है आपके लिए, वो डाली थी मैंने आपकी सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना। बहुत अच्छी वीडियो थी, छोटी वीडियो थी। और एक और बहुत छोटा सा टेस्ट है, आप कह सकते हैं उसको, और वो टेस्ट है आपका एस्टिफिकेशन का, एस्टिफिकेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। एस्टर का फॉर्मेशन होता है बच्चों इसमें, ठीक है ना। और एस्टर एक फ्रूटी स्मेल वाला कंपाउंड होता है। जब भी कभी कोई पैसेज टाइप वाला कोई कंपाउंड क्वेश्चन आता है कि एक कंपाउंड है ऑर्गेनिक जिसमें फ्रूटी स्मेल है, तो समझ लेना कि वो एस्टर होती है, ठीक है ना। तो एस्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जेईई एडवांस में, नीट की बात करें, एम्स की बात करें, ठीक है ना। हमेशा अच्छा टॉपिक है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। लेकिन वही बात है कि हम क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, तो एस्टिफिकेशन की जहाँ तक मैं बात करता हूँ बच्चों, तो बहुत ही सिंपल है ये टेस्ट एस्टिफिकेशन का। चलिए देखिए, चलो जी स्टार्ट करते हैं बच्चों एस्टिफिकेशन से। वीडियो को देख लें, सही है। चलिए बच्चों देखिए, एस्टिफिकेशन की बात करते हैं हम। एस्ट्रीफिकेशन, ठीक है, बहुत छोटी सी वीडियो होगी, और इस छोटी सी वीडियो में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो आप सोल्व कर लोगे आसानी से, ठीक है, एग्ज़ाम में। देखो, एस्टिफिकेशन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो वैसे तो सभी बच्चे जो इस लेवल पे हैं, एडवांस में हैं, ठीक है ना, वो जानते ही हैं एस्टिफिकेशन क्या होती है, ठीक है ना। जब भी हम बच्चों किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को, ठीक है ना, किसी एल्कोहल के साथ में क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं। यहाँ पे मैंने डैश लगा दिया, ठीक है ना। और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है ना। और कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हम इस रिएक्शन को करा करते हैं बच्चों, ठीक है ना। कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करा करते हैं, और हमें यहाँ पे मिला करता है एस्टर, ये वाला R डैश, और साथ में निकलता है वाटर आपका, ठीक है ना। साथ में क्या निकलता है बच्चों, आपका वाटर निकलता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये अल्कोहल हो गया, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे जो कंसनट्रेट H2SO4 हमने लिया है इस रिएक्शन में, ठीक है ना, इस रिएक्शन में ये कंसनट्रेट H2SO4 का केवल जो H+ होता है ना, वही काम करा करता है, ठीक है ना। और इसका रोल क्या होता है, H2SO4 में से जो H+ होता है, ठीक है ना, ये काम करता है आपका कैटलिस्ट का। किसका काम करता है इस रिएक्शन में, कैटलिस्ट का काम करता है, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करता है ये, ठीक है ना। ये किसका काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करा करता है। दो काम हो गए जिसके, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखेंगे बच्चों, कि जो वाटर में जो ऑक्सीजन होती है, ये कहाँ से आती है। वाटर में जो ऑक्सीजन होती है, ये बच्चों आती है एल्कोहल से। कहाँ से आती है, आपकी एल्कोहल से आती है। ये जो आपको एसिड दिखाई दे रहा है, यहाँ से निकला करता है OH, ठीक है ना। और जो आपको अल्कोहल दिखाई दे रहा है, वहाँ से क्या निकलता है आपका बच्चों, H। तो ऐसा लग रहा है कि अल्कोहल तो किसका काम कर रहा है, एसिड का, और ये जो आपका एसिड है वो किसका काम कर रहा है बच्चों, अल्कोहल का या बेस का, ऐसा मान लीजिए। ये ऐसा लग रहा है जैसे बेस का काम कर रहा हो, ये किसका काम कर रहा है बच्चों, ये काम कर रहा है एसिड का, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे आपका एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर होगी बात, ये तो सिंपल बात है, आप आसानी से इसको जानते ही हो, ठीक है। अब एस्टर में आपके दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। एक तो आपका हो गया, आपका क्या नाम है आपका, ये बेस की तरह, ये किसकी तरह ट्रीट कर रहा है, यहाँ पे बेस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसमें से OH जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरा अल्कोहल है, ठीक है ना। मैकेनिज्म की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो अगर हम बात करें बच्चों किसकी, रेट ऑफ एस्टिफिकेशन की, बढ़िया एस्टिफिकेशन कब होगा, ठीक है ना। एस्टिफिकेशन की बात करें अगर हम, ठीक है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन। कौन सा कार्बोनिल कार्बन, जो एसिड वाला ये जो CO पार्ट है, इस पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, इस पे शुड बी मोर। कहने का मतलब, जो एसिड में ये जो COO वाला पार्ट है, ये वाला यहाँ,
यहाँ इस पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही एसिडिफिकेशन का रेट बढ़िया होगा। एक तो इस बात पर डिपेंड करेगा एसिडिफिकेशन का रेट। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। किस पे डिपेंड करता है बच्चों? न्यूक्लियोफिलिसिटी पर, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ ROH, ये वाला, ठीक है ना। यानी कि इस रिएक्शन में एसिडिफिकेशन में बच्चों जो आपका एसिड है वो किसका काम करेगा? एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। किसका काम करेगा बच्चों? एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। और जो अल्कोहल होगा वो किसका काम करेगा बच्चों? एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ठीक है ना, ठीक है ना। ये जो आपका एसिड है ये किसका काम करेगा? आपका एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। ठीक है ना, ये किसका काम करेगा? आपका एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। ठीक है ना। और जो अल्कोहल है वो किसका काम करेगा? ये एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इसके पास उतना ही बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, और इतना ही बढ़िया इसके ऊपर कौन अटैक करेगा बच्चों? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है अल्कोहल की, न्यूक्लियोफिलिसिटी, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी R' के। मतलब अल्कोहल में अगर ये जैसे जैसे R का नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, ठीक है ना, वैसे वैसे ही क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अल्कोहल के पास में R जो है छोटा होना चाहिए, और एसिड के पास में यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। तो अच्छा एसिडिफिकेशन होगा, रेट ऑफ एसिडिफिकेशन क्या होगा आपका? अच्छा होगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए आपको बताना है यहाँ पे फास्ट एसिडिफिकेशन। फास्ट एसिडिफिकेशन की बात करते हैं। देखो ये देखिए भाई, मान लिए मेरे पास 1 में दे रखा है SCOOH, सेकंड में दे रखा है मेरे पास CH3COOH, और बच्चों थर्ड में मेरे पास एसिड है एक C2H5 CH2 और COOH। ठीक है ना, ये मेरे पास 3 एसिड है। तो एसिड के लिए, ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, इनमें बताइए कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड फास्ट एसिडिफिकेशन में पार्टिसिपेट करेगा आपका। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आप चेक करिए, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आप चेक करेंगे बच्चों। ठीक है ना, तो देखिए हाइड्रोजन ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना लेगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही रहेगा। लेकिन मिथाइल का कैसा होता है? +I, तो ये पॉजिटिव को कम कर देगा। यहाँ पे देखिए +I और बढ़ गया, ये पॉजिटिव को और कम कर देगा। तो इसका मतलब क्या है? सबसे बढ़िया क्या होगा? कहने का मतलब है कि एसिड के पास भी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए और अल्कोहल के पास भी होना चाहिए, तो बढ़िया एसिडिफिकेशन होगा। तो ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड और इसके बाद आएगा आपका थर्ड। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे बच्चों बहुत बढ़िया तरीके से। ये देखिए CH3 और COOH, एक मेरे पास ये है CH2Cl, एक मेरे पास ये है CHCl और Cl, और यहाँ पर आ गया आपका COOH। क्लियर है? तो बताइए रेट ऑफ एसिडिफिकेशन बताइए एसिड का। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आप बना लीजिए सबसे पहले। यहाँ पे तो ये रह गया भाई, ठीक है ना, ये वाला यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना लीजिए। ये देखिए यहाँ पे CH3 क्या कर रहा है? +I की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, पॉजिटिव को कम कर रहा है। तो हमें तो पॉजिटिव क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए ना, क्योंकि एसिडिफिकेशन में जो एसिड है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। यहाँ पे देखिए इस वाले एसिड में यहाँ पे क्या लग रहा है? Cl का कैसा होता है? -I, तो ये पॉजिटिव को क्या करेगा? बढ़ाएगा। यहाँ पे कितने लग रहे हैं? 2 -I लग रहे हैं, देखो। तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया है आपका। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई है। तो अगर मैं बात करूँ, C सबसे बढ़िया होगा, B उसके बाद A उसका। तो सबसे फास्ट रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन इसी का होगा बच्चों। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों। ठीक है जी, चलो एक मेरे पास MECH2 और बच्चों COOH है। ठीक, एक मेरे पास है Me2 और यहाँ पे मेरे पास है CH और COOH है। एक मेरे पास है यहाँ पे Me3 और C, और ये 3 Me लगा दिए इसके साथ में, ऐसी शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, अब बताइए
फास्ट एस्टरीफिकेशन बताइए किसका होगा, फास्ट एस्टरीफिकेशन बताइए। तो एस्टरीफिकेशन के लिए क्या देखना है आपको, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये जो है देखिए यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं, तो इसका प्लस आई क्या होगा, ज़्यादा होगा, प्लस आई क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे 2 ही लग रहे हैं, यहाँ पे केवल एक ही है, प्लस आई इसका सबसे कम होगा, तो सबसे बढ़िया रेट ऑफ एस्टरीफिकेशन किसका होगा, फर्स्ट का होगा। तो ए के बाद बी के बाद सी, ये होगा ऑर्डर, ठीक है ना। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो बढ़िया तरीके से। देखिए इसमें ए में मैंने ले लिया है HCOOH, क्या नाम है इसका, फॉर्मिक एसिड। बी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ले लिया है मैंने, क्या लिया है यहाँ पे, ये लिया है मैंने बेंजोइक एसिड। सी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ ले लिया है मैंने CH3COOH। ये देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। इनको किस प्रकार से आप करोगे बढ़िया तरीके से, तो नो डाउट आप जान गए ही होंगे इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे, ठीक है। और इसको आप अपने आप सोल्व करिए, अपना विचार लगाइए किसका फास्ट डिकार्बोक्सिलेशन होगा। इसका तो नहीं होगा, ए का सबसे बढ़िया होगा, फॉर्मिक एसिड ही का एस्टरीफिकेशन बढ़िया होगा, छोटा है, ठीक है ना। तो ABC इसका आंसर होगा, ठीक है जी। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए बच्चों, इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन, COOH और COOH और जी यहाँ पे आ गया आपका COOH और COOH, ठीक है। ये एसिड है आपका, यहाँ NO2 लगा दिया है हमने, यहाँ हमने CH3 लगा दिया है, यहाँ हमने OCH3 लगा दिया है, और यहाँ हमने लगा दिया Cl, ठीक है ना। तो आपको बताना है यहाँ पे फास्ट एस्टरीफिकेशन किसका होगा। तो फास्ट एस्टरीफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चेक करना है एसिड के केस में, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज चेक करना है, तो देख लीजिए कैसे ग्रुप लग रहे हैं, ठीक है ना। फिनाइल तो सब में कॉमन है, यहाँ देखिए पैरा पे क्या लग रहा है, -R, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, पॉजिटिव को बढ़ा देगा। ये क्या है आपका +H, हाइपर कंजुगेशन है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पॉजिटिव को कम कर देगा। ये कैसा है +R, ये तो और कम कर देगा, ठीक है ना। ये कैसा है आपका, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा -I के द्वारा। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया किस में होगा, इसी में होगा, ए में सबसे बढ़िया होगा, उसके बाद किस में होगा, डी में होगा, उसके बाद किस में होगा, बी में होगा, बी के बाद किस में होगा, सी में होगा, ठीक है। क्योंकि +R क्या होता है, +S से ज़्यादा होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये होगा रेट ऑफ एस्टरीफिकेशन का ऑर्डर बच्चों, ठीक है ना। इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन और देता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड का। देखो अब किसी भी तरह का कोई भी कंपाउंड दे दे आपको, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। यहाँ मिथाइल लगा दिया मैंने एक, लो ये देखिए ये एस्टरीफिकेशन है, एक मिथाइल यहाँ लगा दिया, और बच्चों एक मिथाइल मैंने यहाँ लगा दिया, और एक मैंने बेंजोइक एसिड ले लिया यहाँ पे। तो आपको ये जो एसिड हैं इनका एस्टरीफिकेशन का ऑर्डर बताना है। मिथाइल का मतलब जानते ही हो, यहाँ पे +H है, यहाँ पे क्या है आपका +I है, यहाँ पे क्या ग्रुप है इसका मिथाइल का, +H है, ठीक है ना। तो +H की पावर क्या होती है, +I से ज़्यादा ही होती है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो सबसे बढ़िया किसका होगा, डी का होगा, डी का सबसे बढ़िया होगा बच्चों। उसके बाद किसका होगा, बी का होगा, बी के बाद ए का, ए के बाद किसका होगा आपका, सी का होगा, सॉरी नहीं गलत हो गया, सबसे बढ़िया किसका होगा, डी का होगा, क्योंकि कोई भी ग्रुप नहीं लग रहा है। उसके बाद किसका होगा आपका, किसका होगा, बी का होगा, बी के बाद हाइपर कंजुगेशन कहाँ पे मैक्सिमम होता है, ऑर्थो पे, तो फिर उसके बाद कौन आएगा, सी आएगा, सी के बाद कौन आएगा, ए आएगा। ये होगा इसका करेक्ट रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन का, ठीक है ना। इसी के बेसिस पर आप क्वेश्चन कहीं भी ग्रुप लगा सकते हो, सोल्व कर सकते हो। अब अल्कोहल से रिलेटेड बात करते हैं, देखो ठीक है ना। ये देखिए मान लो एक मेरे पास है CH3OH, एक मेरे पास है CH3 और CH2OH, ठीक है, और एक मेरे पास है यहाँ पे CH3 और CH2 और CH2OH है, क्लियर है। और इनमें बताइए तीनों में फास्ट एस्टरीफिकेशन
किसका होगा। तो मैंने बताया था आपको बच्चों, जैसे जैसे यहाँ पे R बढ़ेगा वैसे वैसे ही क्या होगा, बोलो, स्टेरिक फैक्टर बढ़ेगा। अब क्योंकि ये अल्कोहल किसका काम करता है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल का, तो इसको सेंटर पे अटैक करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा बड़ा होगा R उतना ही अटैक करने में क्या होगी, दिक्कत। अभी मैकेनिज्म में देखेंगे। तो सबसे बढ़िया इसमें होगा, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, तो ऑर्डर क्या होगा, ABC ये होगा। ठीक है ना, अल्कोहल छोटा होना चाहिए। क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 1, CH3OH, सेकंड में CH3 और CH2OH, थर्ड में देखिए आप CH3, CH और CH3OH, और फोर में देखिए हमारे पास ये अल्कोहल है। तो इनका रेट ऑफ एसिडिफिकेशन आपको बताना है बच्चों। ठीक है ना, क्या ऑर्डर होगा। ये मिथाइल, ये था, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये आपका 3 डिग्री। तो ऑर्डर की बात करूं तो फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद क्या आएगा, फोर्थ आएगा। ये ऑर्डर होगा। जितना R बड़ा होगा उतना ही स्टेरिक फैक्टर ज़्यादा होगा, ध्यान रखना आप। क्लियर बात है, ठीक है, ठीक है जी। चलिए देखिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका कि मान लो हमारे पास फिनॉल है, ये रहा OH, OH। जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको कराने की, और कंसेप्ट आपका बढ़िया हो जाए बच्चों। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे NO2 लगा दिया है बच्चों, यहाँ पे मैंने NO2 लगा दिया है, ठीक है नहीं, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया है, आपका NO2 लगा दिया है, और मेरे पास ये है 4 अल्कोहल। फिनॉल है वैसे ही। तो फिनॉल की जब बेंजोइक एसिड के साथ में करोगे तो OH ग्रुप तो यहाँ भी है, ठीक है ना, तो यहाँ भी क्या बनेगा, एस्टर ही बनेगा। मान लो कल को आप इस तरह से कराते हो, ये बेंजोइक एसिड हो गया, और ये क्या होगा यहाँ पे HO, ये फिनॉल होगी, तो ये भी एक एसिडिफिकेशन ही है H+ की प्रेजेंस में। तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, और एस्टर आपकी ऐसे बन जाएगी COO, ठीक है ना, COO, हाँ ये बन जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो बताइए इसमें, तो अल्कोहल के केस में क्या देखना है आपको, अल्कोहल के केस में आपको देखना है न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है कि उसके पास जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, ज़्यादा हो, ये देखनी है आपको, है ना। ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। देखो बाकी सब चीज़ तो कॉमन है, तो जितनी ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी O के पास में, उतनी अच्छा वो न्यूक्लियोफाइल भी होगा। तो देखिए NO2 खींच रहा है यहाँ पे, ये भी खींच रहा है -I की जगह, ये भी खींच रहा है -R, यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है। तो सबसे बढ़िया होगा आपका फोर्थ वाला ये। उसके बाद में कौन होगा, आपका सेकंड वाला, क्योंकि -I की पावर क्या होती है, कमी होती है इन दोनों से। उसके बाद कौन होगा, आपका थर्ड वाला होगा, और थर्ड के बाद सबसे बाद में कौन आएगा, फर्स्ट आएगा, क्योंकि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या आपकी, बोलो, सबसे कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो ये भी बात ध्यान रखना आप बच्चों, ठीक है। क्लियर है, मतलब कहने का ये है कि कल को अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपका कि CH3OH, एक ही आ गया, एक आ गया CH2Cl, और यहाँ पर आ गया OH, एक आ गया यहाँ पे CH, Cl और Cl, और यहाँ पर आ गया OH, और एक आ गया यहाँ पे Cl, 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 और यहाँ पर आ गया OH। तो बताइए फास्ट एसिडिफिकेशन किस में होगा, ठीक है ना। तो ऐसे केस में आपको क्या देखना, फास्ट इसमें ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये Cl क्या कर रहे हैं, ये Cl तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, Cl इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, डेंसिटी है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वैसे भी क्या है, ये बड़ा ग्रुप हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया, तो ऑर्डर क्या होगा, A, B, C और D होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो ये बहुत साल पहले क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ज़रा ध्यान से देखना। एक मेरे पास ये एग्जाम्पल है कि किस में एसिडिफिकेशन आपका फास्ट होगा, तो आप देखिए ज़रा इसको ध्यान से देखिए।
तो ऐसे केस में आप क्या देखेंगे, मान लो OCH3 यहाँ पर लगा दिया मैंने, CH3 मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने लगा दिया आपका Cl लगा दिया, यहाँ मैंने लगा दिया NO2 लगा दिया, और यहाँ पे OH है। तो ऐसे केस में आप देखेंगे, ठीक है ना, फास्ट एसिडिफिकेशन किस में होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए आप यहाँ पे, OCH3 क्या कर रहा है, +R है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा -I, इलेक्ट्रॉन खींचेगा -R। तो सबसे बढ़िया इसमें होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज़्यादा होगी, A के बाद B के बाद क्या होगा आपका C के बाद क्या होगा, D होगा। ये होगा रेट ऑफ एसिडिफिकेशन का ऑर्डर, ठीक है ना। क्लियर बात होगी। अब हम आ गए हैं लास्ट में। देखिए कभी कभी क्या पूछ लेता है आपसे, इस तरह से केमिकल रिएक्शन दे देगा आपसे कि फास्ट एसिडिफिकेशन बताइए, फास्ट एसिडिफिकेशन बताइए। एक हमारे पास ये है CH3 COOH प्लस HOC2H5, ये ठीक है ना, H प्लस। फास्ट एसिडिफिकेशन बताइए किस में होगी, बी में। देखिए हमारे पास एसिड हमने फिक्स कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पर ले लिया हमने HO, ये देखिए ये, और सी में हमारे पास है ये HO, और यहाँ पे ले लिया हमने ये CH3 और CH3, ठीक है ना, ये देखिए H प्लस। या तो फास्ट एसिडिफिकेशन बताइए, या आपसे ये पूछ सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। मैक्सिमम वैल्यू बताइए, वैल्यू ऑफ Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, किस में फास्ट होगी, किस में प्रोडक्ट बढ़िया बनेगा, सबका मतलब एक ही है, ठीक है ना। तो आप देखिए एसिड तो हमारा फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं। अल्कोहल से फ़र्क पड़ रहा है, तो देखिए अल्कोहल में देखिए, ठीक है ना, अल्कोहल में जितना ज़्यादा बड़ा अल्कोहल होगा उतना ही रेट ऑफ एसिडिफिकेशन क्या होगा, कम होगा। तो सबसे बढ़िया किस में होगी, ए में होगी। तो मैक्सिमम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू किसके लिए आएगी, फर्स्ट के लिए आएगी, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होगा, A B C और D होगा। इसी प्रकार से आपका अल्कोहल को फिक्स कर देगा, एसिड को चेंज कर देगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या ऑर्डर होगा, K1 K2 करके दे देगा सबके लिए। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन जो है सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्या बच्चों, ये था हमारा आपकी क्या नाम है, एसिडिफिकेशन, ठीक है ना। जहाँ तक मैकेनिज़्म की बात करते हैं तो मैकेनिज़्म बहुत आसान है, देख लीजिए, ठीक है। देखिए RCO और यहाँ पर आ गया OH, ये आपका एसिड है, ठीक है ना। तुम जानते हो जो H2SO4 में H प्लस होता है वो किसका काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा बच्चों, ये H प्लस जो है आपका अटैक करता है यहाँ पर, मैकेनिज्म बता रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या बनेगा देखो, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ गया H। ये क्या है आपका, सिंगल बॉन्ड लगा दिया आपने, OH लगा दिया, ये बनेगा बच्चों। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा आपका, ठीक है ना। ये बॉन्ड आपका इस प्रकार से टूट जाएगा, और टूटने के बाद में देखो क्या बनेगा, R यहाँ आ जाएगा प्लस, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका OH, और ये हो जाएगा आपका OH। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। अब इसके ऊपर अटैक कौन करेगा, अल्कोहल करेगा। अल्कोहल किसका काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का। ये यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है ना। जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो देखो क्या बनेगा, RC, ऊपर हो जाएगा ये OH, ठीक है ना, नीचे हो जाएगा ये OR, और ये क्या होगा H, ये वाला इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये लग गया, और सामने वाला जो है ये OH आपका यहाँ आ जाएगा, इस प्रकार से बन गया। अब क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव है ही आपका, जानते हैं जब ये लोन पेयर दिया इसने, तो ये बॉन्ड आपका इस प्रकार से यहाँ टूटेगा, यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो इसके पास में लोन पेयर है ये इस H प्लस को खींच लेगा, ठीक है ना, ये H प्लस को यहाँ से खींच लेगा। तो खींचने पे क्या बनेगा देखो, RC, ऊपर OH ही रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा OR, ठीक है ना, और यहाँ आ जाएगा OH2, ये आएगा,
ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब यहाँ से ये वाटर आपका निकल जाएगा। जब ये यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ये सब रिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं, ठीक है ना, ये निकल गया। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ से वाटर निकल गया, तो जैसे ही यहाँ से ये वाटर निकलेगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, इसके पास क्या है लोन पेयर, ये लोन पेयर यहाँ पर आ जाएगा। तो देखियो फाइनल क्या बनेगा, आर ऊपर आ गया डबल बॉन्ड ओ, यहाँ गया एच, यहाँ जाएगा प्लस, ठीक है ना, यह आ जाएगा ओ आर। क्लियर होगी। अब ऑक्सीजन पे प्लस है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा आपका, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये H प्लस। फाइनली आपको क्या मिला जरा देखो, आर सी ओ ये वाला, और नीचे क्या आएगा, ये ओ आर। ठीक है ना, इस तरह से इसकी मैकेनिज्म होती है। तो आपने देखा H प्लस कैटलिस्ट का काम करता है, एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। ये इसकी सिंपल सी मैकेनिज्म है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो एसिड होता है वो आपका एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, और जो आपका एल्कोहल होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। अलग अलग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का, कौन कौन से मोनो कार्बोक्सिलिक जो है हमारे क्या नाम है, हीट करने पर ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए बढ़िया करके। एसिडिफिकेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब आप इसके क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। अब कितने भी बड़ा अल्कोहल दिया हो आप ध्यान रखना, अल्कोहल छोटा होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस का हमेशा ध्यान रखेंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो सी है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। और जो वाटर निकलता है, वाटर में जो ऑक्सीजन होती है वो हमेशा कहाँ से आती है, आप जानते हैं एसिड से आती है, ठीक है। चलिए।